सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों,
माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ से ध्यान के संबंध में आदरणीय श्री विभीषण बाबा के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। ध्यान ये कोई नई चीज नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यह ध्यान की क्रिया केवल हमारे गुरुदेव ने की, यह ध्यान योग की क्रिया बहुत प्राचीन काल से। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, यह ध्यान योग की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनु ऋक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ध्यान योग की क्रिया सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इसी तरह परंपरा से यह ध्यान योग की शिक्षा राजर्षियों को मिला और कालांतर में यह ज्ञान लुप्त हो गया। यह ज्ञान लुप्त हो गया था। इस ज्ञान से हम आप वंचित थे जब इसी धरा पर गुरुदेव जैसे पूर्ण संत सद्गुरु का आविर्भाव हुआ, तो वह ध्यान योग की शिक्षा ज्ञान भगवान के द्वारा जिन राजर्षियों को मिला, कालांतर में वह ज्ञान लुप्त हो गया था। वही ज्ञान हम आपको गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ। नहीं तो हम लोग इस ज्ञान से बिल्कुल वंचित रह जाते। जिस वेद का पाठ हम आप करते हैं, सुनते हैं, प्राचीन काल में ऐसा था कि हम आप वेद के ग्रंथ को स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। हम लोगों का अहोभाग्य है कि गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि अब
सभी लोग, सर्वसाधारण जन भी वेद उपनिषद का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में गुरुदेव ने लिखने की कृपा की है इसी सत्संग योग में। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्वस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानः तमसः परम। भगवान के बारे में गुरुदेव ने लिखने की कृपा की। लॉर्ड कृष्णा used to meditate on his self in ब्राह्मा मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। ब्राह्म मुहूर्त कब से प्रारंभ होता है बाबा? श्री सद्गुरु महाराज। ए बच्चा, तुम उधर बैठ जाओ, उस साइड। ब्राह्म मुहूर्त कब से प्रारंभ होता है जी? नहीं, अर्धरात्रि के बाद ही ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। और जिन्हें ध्यान में कुछ पाना है वे अर्धरात्रि में जग कर ध्यान करें। उस समय का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। उस समय आप खुले आकाश में बैठिए, मंदिर में बैठिए, अपने बाल बच्चों से बिल्कुल अलग होकर बैठिए। उस समय ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में जी रहे हैं। ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग के वातावरण में रह रहे हैं। इतना अच्छा, इतना आनंद। भगवान ध्यान करते और भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता। रोम रोम कब खिलता है? एक साधक ध्यान से उठा, ध्यान से जगा, लेकिन वो बिल्कुल खिन्न मना है, मायूस है, दुखी है, उदास है, उदास है। और उससे कुछ ऐसा कुछ कह दीजिए तो वो तुरंत नाराज हो जाएगा। समझ लीजिए कि जिस चीज को पाने के लिए ध्यान में बैठा था या ध्यान में मन नहीं लगा या ध्यान में कुछ उसे मिला नहीं, इसीलिए वो खिन्न मना है, दुखी है, उदास है। पाने की चाहत तो है लेकिन मिला नहीं, मिला नहीं। एक ऐसा साधक है ध्यान से जगा, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, आनंदित है। उससे कुछ अटपटी बातें कह भी दीजिए तो आपकी बातों पर वो ध्यान नहीं देगा, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा और वह आपकी अटपटी बातों को सुनकर भी वह खुश है, प्रसन्न है। तो समझ लीजिए उसे ध्यान में कुछ न कुछ मिल गया है। हाँ, हीरा पायो गांठ गठियायो। और भीतर में जब उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है, उस परम स्वाद, उस अमृत की जब प्राप्ति हो जाती है, तब रोम रोम
प्रसन्नता से खिल उठता। उद्धव जी नित्य ब्राह्म मुहूर्त में जगकर भगवान को ध्यान करने जाते, प्रणाम करने जाते, सॉरी, प्रणाम करने जाते। भगवान ब्राह्म मुहूर्त में जगकर अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने जाते। उद्धव जी भगवान को प्रणाम करने जाते, लेकिन हम आपके बाल गोपाल क्या करते हैं? सूर्योदय तक सोए रहते हैं। माँ कहती है बेटा जगो, तो बेटा कहता है कि मम्मी थोड़ी देर सो लेने दो। ब्राह्म मुहूर्त में जगिए, अपने बच्चों को जगाइए और सबसे पहले जगकर बच्चों को भी ऐसे शिक्षा दीजिए, बच्चों को भी यह ज्ञान दीजिए कि ब्राह्म मुहूर्त में जगकर क्या करो, क्या करना चाहिए। श्रुति भगवती कहती है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात के समय या ब्राह्म मुहूर्त में जब भी आप जगते हैं तो जगने के साथ ही अपने दोनों हाथों का दर्शन करें और अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। गुरुदेव से एक दूसरे संप्रदाय के महात्मा मिलने आए, तो वे आकर गुरु महाराज से कहने लगे कि चमत्कार बिना नमस्कार नहीं। श्री सद्गुरु महाराज, चमत्कार बिना नमस्कार नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि सदाचार से बढ़कर, सदाचार से बढ़कर, बहुत लेट से आए, सदाचार से बढ़कर और कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता है। सदाचार से बढ़कर हम सदाचारी बने और ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते, जो ब्रह्मचर्य अपने जीवन में धारण नहीं करते, वे साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि गुरुदेव ने हुलास बाबू से कहने की कृपा की थी कि हुलास बाबू, आप विवाह नहीं करते तो इसी जन्म में आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव के कहने का आशय क्या था कि मानव विवाह नहीं करे? नहीं, विवाह करे, गृहस्थ जीवन को अपनाए, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी नियम होने चाहिए। एक पशु पक्षी के जीवन में भी नियम होता है। नियम, एक बार भोग्य पदार्थ मिल जाने के बाद ही पशु तृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। लेकिन मानव को बारंबार पाने की इच्छा, तृष्णा, कामना, वासना बनी रहती है। इसीलिए महर्षि व्यास कहते हैं, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता।
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। ब्रह्मचर्य, जब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेंगे, आप कहेंगे हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे करेंगे? गृहस्थ जीवन में श्री सद्गुरु महाराज की जय। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे होगा? किस तरह से होगा? कैसे करेंगे ब्रह्मचर्य की रक्षा? पशु को एक बार भोग्य पदार्थ मिल जाने के बाद पशु तृप्त हो जाता है। पूरे वर्ष के लिए बिल्कुल अपने को नियम में रखता है, लेकिन मानव के भीतर बारंबार पाने की इच्छा, तृष्णा, कामना, वासना बनी रहती है। और इस तरह से यदि भीतर में कामना, इच्छा, तृष्णा, वासना बनी रही तो आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ध्यान में उन्नति नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहली बात तो ध्यान में अधिक देर तक नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए कि जो विषय भोग करते हैं, ये विषय क्या है? विषय क्या है? हे बाबा, क्या है विषय? क्या है? हाँ, जय हो पलटू दास जी महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। विषय है। विषय शरीर में जहर का काम करता है। विषय भोग करने के बाद ये जहर ऐसे फैलता है कि कई तरह के रोगों को शरीर में पैदा करता है। कमर में दर्द, नस में दर्द, घुटने में दर्द, सर में दर्द, इतनी बीमारियां हो जाती हैं कि साधक ध्यान में कैसे बैठेगा और ध्यान कैसे करेगा? जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक ध्यान कैसे होगा? ध्यान में अधिक देर तक बैठने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि यह यौगिक क्रिया, यह ध्यान की क्रिया यम नियम हीन पुरुषों से हो पाना असंभव है। तो अपने आप को यम नियम में रखते हुए साधना करेंगे तो भीतर में अनुभूति होगी। उद्धव जी भगवान से हाथ जोड़कर पूछने लगे कि हे प्रभु, आप किनका ध्यान करते हैं? सारे जगत के भक्त लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन ऊधो मोहि न बिसरै, ताहि न बिसारों छिन एक घड़ी, काटों जन्म जन्म के फंदा, राखों सुख आनंद करी। भगवान कहते हैं, जो जन ऊधो मोहि न बिसरै, जो निरंतर, जो सदैव नाम जप करते हैं, जो सदैव परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा ऐसे भक्त का ख्याल रखते हैं, परमात्मा ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं
कल भी मैं सुना रहा था, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मोहि भजे भजो में वाको। इतना ही नहीं, भगवान आगे कहते हैं, काटों जन्म जन्म के फंदा, उसके जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन को परमात्मा काट डालते हैं। और मानव, प्रत्येक मानव बंधन में बंधा हुआ है। किस बंधन में बंधा हुआ है मानव? श्री सद्गुरु महाराज की जय। किस बंधन में बंधा हुआ है पलटू साहब? किस बंधन में बंधा हुआ है? हाँ, बिल्कुल ठीक, आपने बहुत सत्संग सुना है। हाँ, आप नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, स्वयं भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहने की कृपा की, कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। इस कर्म बंधन को काटने के लिए किस शस्त्र की जरूरत है? इस कर्म बंधन को हम आप यदि काटना चाहते हैं, मोह माया के बंधन से हम आप यदि मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंग शस्त्रेण, वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा। और वैरागी बनकर, वैराग्यवान बनकर जब हम आप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो हम आप कर्म बंधन से ऊपर उठ जाएंगे, कर्म बंधन को काट डालेंगे। हाँ, काट डालेंगे। लोहे की, पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, लोहे की बेरी को काटना आसान है, लेकिन मोह माया के बंधन को काटना। वे सुनाया करते थे कि पहलवान को राजा ने कैद खाने में डाल दिया, बहुत दिनों तक कैद खाने में रहा। बाद में जब उसका समय पूरा हुआ, दंड का समय जब पूर्ण हो गया, दंड भोग लिया, उसे जेल से बाहर निकालने के लिए लोग उस जंजीर, लॉक की चाबी खोलने लगे, खोजने लगे। खोजते रहे, चाबी नहीं मिली। और जब चाबी नहीं मिली, सब लोग परेशान हो गए। मोटे मोटे ताले, तोड़ना चाहे तो टूटे नहीं। तो पहलवान ने देखा कि सभी लोग परेशान हैं, देखा कि सभी लोग परेशान हैं। पहलवान ने पूछा कि आप लोग इतने क्यों परेशान हैं? तो ऐसी ऐसी बात है, चाबी नहीं मिल रही है, जिस ताले से आपको लॉक किया गया वो चाबी नहीं मिल रही है। तो पहलवान ने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, आप राजा साहब से आदेश लेकर आइए। छू मंतर का काम है, छू मंतर का काम है, आप आदेश तो लेके आइए। 1 सेकेंड में मैं सारे ताले और जंजीर को तोड़ दूंगा। हाँ, राजा को सुनकर हैरानी हुई। राजा स्वयं आए चलकर देखने के लिए, और राजा ने कहा कि तुम 1 क्षण में, 1 सेकेंड में कैसे तोड़ सकते हो, दिखाओ तोड़कर। उस पहलवान ने हाथ को ऐसे एक बार जोर से झटका मारा, मोटी मोटी जंजीर टूटकर बिल्कुल अलग हो गई। पैर में मोटी मोटी बेरियां थी, एक बार पैर को ऐसे झटका मारा, पैर की भी बेरी बिल्कुल टूट गई। तो राजा ने पूछा कि जब तुम इतने बलवान हो तो तुम जेल से भाग क्यों नहीं गए, जेल से क्यों नहीं भाग गए? पहलवान ने कहा
कि यदि मैं भाग जाता तो आप लोग मेरे परिवार के लोगों को मार डालते। मैं मर सकता हूं, मैं सारा कष्ट सह सकता हूं, लेकिन परिवार लोगों को कष्ट नहीं दे सकता, बाल बच्चों को मैं दुख नहीं दे सकता, मेरे कारण परिवार के लोग दुखी हो जाएं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उस पहलवान ने कहा कि राजा साहब, लोहे की बेरी को काटना तोड़ना आसान है, लेकिन मोह की बेरी को काटना बड़ा कठिन काम है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंग शस्त्रेण, इस मोह की बेरी को केवल वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा ही काट सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। तो भगवान कहते हैं, जो मोहि भजे भजो में वाको। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, अर्जुन को अहंकार हो गया था। अर्जुन श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मैंने सबको धराशाही कर दिया, सबको मार दिया। भगवान मनी मन मुस्कुराने लगे, इसे तो अहंकार हो गया है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, घूमने की इच्छा है, चलो। कहाँ प्रभु? कुरुक्षेत्र की मैदान, चलो। ठीक है प्रभु। रथ मंगाया। नित्य भगवान सारथी बनते थे, आज अर्जुन सारथी बना है, भगवान रथी बने हैं। नित्य अर्जुन आदेश देता था और आज भगवान आदेश दे रहे हैं कि रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर ले चलो। ठीक है प्रभु, ले गए। भगवान कहते हैं कि पार्थ, ये देखो बहुत बड़ा वो विशाल गजराज का स्वर्ण खंड जमीन पे पड़ा हुआ है, जरा इसे उल्टाओ तो उल्टाओ। अर्जुन रथ पर ही बैठा बैठा वो घोड़े को हाँकने वाला जो चाबुक हुआ करता था, बहुत लंबा, दय मारा, चाबुक की रस्सी लिपट गई और चाबुक को जोर से खींचा, और जैसे ही खींचा घंटा उलट गया। घंटा तो उलट गया, लेकिन उसके नीचे चिड़िया का छोटा सा शावक पल रहा था। उस बच्चे को देखकर अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई और अर्जुन हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, मैं तो समझ रहा था कि इस कुरुक्षेत्र की मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई भी नहीं बचे, बड़े बड़े वृक्ष भी जलकर राख हो गए। ये छोटा सा ये चिड़िया का बच्चा कैसे बच गया? इसको किसने बचाया? इसकी रक्षा किसने की? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों रथियों, महारथियों, योद्धाओं से जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हारी रक्षा की, उसी ने इस चिड़िया के बच्चे की भी रक्षा की, उसी ने इस चिड़िया के बच्चे को ही बचाया। हाँ, भगवान कहते हैं, जो मोहि भजे भजो में वाको, कल न परत छिन एक घड़ी। उद्धव जी पूछते हैं कि हे प्रभु, आपका ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करना चाहिए? तो भगवान कह सकते थे कि मेरे रूप को देखो, मेरे मूर्ति का ध्यान करो, ऐसा कह सकते थे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान कहते हैं, ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, साधक को सबसे पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए। हाँ, कैसे बैठना है, किस तरह से बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, भगवान वो बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छ्रुतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। साधक को सबसे पहले पवित्र स्थान में, पवित्र आसन पर ध्यान के लिए बैठना चाहिए।
लोग कहते हैं कि महाराज ध्यान नहीं बनता है, बाबा ध्यान नहीं बनता है, ध्यान कैसे बनेगा? लोग सोकर जगते हैं और जिस बिस्तर पर सोते हैं और उसी बिस्तर पर ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। बिस्तर अपवित्र, शरीर अपवित्र, सब कुछ अपवित्र, और कहते हैं कि भजन नहीं बनता, ध्यान में मन नहीं लगता, जप नहीं होता। कैसे जप होगा? भगवान कहते हैं पवित्र स्थान में और पवित्र आसन पर बैठो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुशोत्तरम। कुशोत्तरम क्या है? कुशासन। पंडित लोग कुश रखते हैं तर्पण करने के लिए, पितर को जल देने के लिए। कुश अब देखने के लिए बहुत कम मिलता है। हाँ, भगवान भोलेनाथ से पूछा गया तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं सर्व सिद्धि तु कंबले। कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करने से साधक को सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कंबल, कौन सा कंबल? भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है। गुरुदेव भी उसी आसन पर बैठकर ध्यान करते थे। ख्याल रखिए, ध्यान में कुछ पाना है। ध्यान में यदि आप उन्नति चाहते हैं तो कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करिए। भगवान आगे कहते हैं सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तो उदशंग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। लोग कहते हैं कि भगवान ऐसा कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द रहता है, हम कैसे बैठेंगे? तो गुरुदेव के गुरु परम संत बाबा देवी साहब, उन्होंने कहने की कृपा की कि चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, बैठ कर करो, शरीर ध्यान नहीं करेगा, शरीर से ध्यान नहीं होता है। हाँ, ध्यान आपका मन करेगा। हाँ, आपका मन। बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की, चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, बस आलस्य से बचते रहो, आलस्य और गुनावन से बचते रहो। और मानव का यदि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो ही महारिपुः, मानव का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। भगवान बुद्ध ने प्रमाद कहा, आलस्य। और आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकते, ना तो संसार में और ना ही संसार का कार्य ठीक से होगा, ना ही परमार्थ का। एक राज्य में राजा ने कहा कि मेरे राज्य में बहुत आलसी हो गए, आलसी लोग बहुत हो गए। मंत्री ने कहा महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, एक आध आलसी होंगे। राजा ने कहा नहीं, अरे देखो ना, लोग खा पी लेते हैं और घर के बाहर चौराहे पे बैठ के पत्ते खेलते रहते हैं, ताश। हाँ, बिना मतलब ताश। मंत्री ने कहा ऐसी बात नहीं है महाराज। फिर पता कैसे चलेगा? एक आलसी घर बनवाओ। आलसी घर बनवाया, फ्री में भोजन, फ्री में सब कुछ। एक ही दिन में पूरा आलसी घर भर गया। अब राजा का दिमाग खराब होने लगा कि मेरे राज्य में इतने आलसी। मंत्री ने कहा महाराज इतने आलसी नहीं है। वो कैसे? मंत्री ने कहा कि अभी दिखाता हूं, आप आदेश तो दीजिए। ठीक है, दिखाओ। मंत्री ने क्या किया, तुरंत उस आलसी घर में आग लगवा दिया। जैसे ही आग फुकवाया तो सभी प्राण बचा के तो भाग गए, लेकिन दो जो असली आलसी थे वो उसी घर में पड़े रहे। एक आलसी कहता है कि अरे भागो,
आग लग गई है तो दूसरा आलसी कहता है कि चिलम भरा हुआ है, कहां आग खोजने जाते, ये तो अच्छा हुआ कि आग यहां तक आ गई। जब आग आ ही गई है तो कम से कम चिलम तो जला लेने दो, चिलम तो पी ले। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब ये सभी आलसी नहीं थे, बस यही दो आलसी हमारे राज्य में हैं। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य। आलस्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बैठने के लिए सीखना चाहिए। कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, भगवान आगे कहते हैं सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्त उदशंग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। भगवान आगे कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम धार्यन् अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानव लोकयन्। दिशाओं को नहीं देखते हुए नासिका के अग्रभाग में, कहाँ देखना है, दोनों आंखों के मध्य सुखमना, जिसको ऋषियों ने तिलद्वार कहा, वहां पे हम आप सुन रहे थे सुषमनैव परम तीर्थम सुषमनैव परो जपः सुषमनैव परम ध्यानम सुषमनैव परागति। गुरुदेव की वाणी में सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चरी रही। दूसरे जगह गुरुदेव कहते हैं दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु छलकै पट गिरा निरखत रहो। साधक जब दृष्टि योग की साधना करता है तो प्रारंभ में परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में गुरु जुगती से ताकू गगन में तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का। शब्द पर ध्यान दीजिए, गुरुदेव कहते हैं एक टक देखत रहो, उसी बिंदु को देखते रहने से क्या होगा, उसी बिंदु में सूरत का प्रवेश होगा और भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन और अधिक साधना करने पर पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति। और जब पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है तो साधक के, हम आप सुन रहे थे, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। पहाड़ के समान भी फैला हुआ, डू यू मेडिटेट ऑन हिज सेल्फ इन योर सिंस विल बी आर डिस्ट्रॉयड। भगवान कहते हैं संत महापुरुष पुरुषों का भी यही कहना है, और ध्यान बिंदु उपनिषद में भी हम आप सुन रहे थे कि ध्यान करने पर पहाड़ के समान भी यदि पाप हो तो वह नष्ट हो जाता है। और पाप तब नष्ट होता है जब भीतर में पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। पूज्य रामलगन बाबा के आप लोग दर्शन किए होंगे या नाम सुने होंगे। वे और पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज एक ही दिन दीक्षा लिए थे। पूज्य रामलगन बाबा के माँ पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़े पिताजी का काम करते थे, गाय भैंस को खिलाना, घास काटना, जो भी है। और वहीं पर
बैठकर मचान के ऊपर ध्यान भी करते थे। जब वे ध्यान में बैठते, जप करते, इतने तन्मय होकर जप करते, इतने तन्मय होकर जप करते कि उनके सामने साक्षात गुरुदेव प्रकट हो जाते। साधना का प्रथम स्टेप, प्रथम सीढ़ी, साधना का प्रथम सोपान है जप। जप मैं कल भी कह रहा था कि जिनसे जप होगा उन्हीं से ध्यान होगा। हाँ, और जप किस समय करना चाहिए? सोबत जागत, उठत बैठत, निरंतर। और जिनसे निरंतर जप होगा, ध्यान से सुने, जिनसे निरंतर जप होगा उन्हें आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनसे निरंतर जप होगा उन्हें खुली आंखों से अपने इष्ट भगवान के दर्शन होंगे। हाँ, और इष्ट भगवान का ध्यान किस तरह से करना चाहिए? इष्ट भगवान का ध्यान किस तरह से करना चाहिए? लोग क्या करते हैं मैं बताता हूं। लोग इष्ट भगवान के विग्रह का, इष्ट भगवान के तस्वीर का, इष्ट भगवान की मूर्ति का ध्यान करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरह से आप ध्यान मत करिए। आप इस तरह से ध्यान करिए, ऐसा भाव करिए कि हमारे इष्ट भगवान साक्षात हमारे सामने प्रकट है। हाँ, आप कहेंगे कि ऐसा भाव करने से क्या हमारे इष्ट भगवान प्रकट हो जाएंगे? हो जाएंगे। करके तो देखिए, करके तो देखिए। गुरुदेव साक्षात प्रकट हो जाते, और जिस तरह से हम आप वार्ता कर रहे हैं उस तरह से बाबा गुरुदेव से जिज्ञासा समाधान करते। बस एक ही बात को लेकर पूज्यपाद रामलगन बाबा गुरु महाराज के सामने रोते और हाथ जोड़कर कहते कि हे गुरु महाराज, आपने दीक्षा में बताया है कि दृष्टि योग की साधना करने पर प्रकाश का दर्शन होता है, प्रकाश को देखा जाता है। नादानुसंधान की क्रिया करने पर शब्द को सुना जाता है। हे गुरुदेव, जब तक आप मेरे सामने बैठे रहेंगे तब तक आगे की साधना मैं कैसे करूंगा? सूक्ष्म साधना कैसे करूंगा? हे गुरुदेव, कब मैं प्रकाश को देखूंगा? कब मैं शब्द को सुनूंगा? और ऐसा कहते हुए पूज्य रामलगन बाबा रोने लगते थे। हाँ, रोने लगते थे। गुरुदेव उनके सामने से नहीं हटते, विराजमान रहते। एक दिन सुबह सुबह घास छीलने के लिए खुरपा उठाए, बोरी लिए, घास छीलने के लिए जा ही रहे थे। सुबह सुबह का समय था। वहीं बासे पे बैठकर रोने लगे, रोने लगे, बहुत रोने लगे, बहुत रोए। और रोते हुए कहने लगे कि हे गुरु महाराज, कब मैं प्रकाश को देखूंगा? कब मैं शब्द को सुनूंगा? रोना जब कम हुआ तो खुरपा बोरी उठाए खेत में चले गए। खेत के अड्डे पे बैठ के घास छीलने के लिए जैसे ही बैठे, जब तो निरंतर चल ही रहा था, जब तो चल ही रहा था, जैसे ही घास छीलने के लिए बैठे अचानक उनकी आंख बंद हो गई। बंद हो गई तो बंद हो गई, सुबह सुबह गए थे। और जब उनकी आंख खुली तो देखते क्या है, सूर्य भगवान पश्चिम दिशा में। उन्हें हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ और लगा कि मैं ध्यान में चला गया था, समाधि में चला गया था। गुरु भाइयों ने पूछा कि आप जो दिन भर खेत के अड्डे पर बैठे रहे, क्या हुआ, क्या मिला? गुरुदेव की एक वाणी है ना पदावली में, गुरु दाता दयाल वह काटे पल में। पल भर का समय कितना होता है? पल भर का समय बहुत अल्प, बहुत थोड़ा। बाबा कह रहे हैं उधर से 20-25 सेकेंड, जो भी ठीक है, तो बहुत अल्प होता है, बहुत थोड़ा होता है। जिनके ऊपर गुरु की दया हो जाए, जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, गुरुदेव ऐसे शिष्य को
पल भर में ही निहाल कर सकते हैं। पल भर। पूज्य राम लगन बाबा से गुरु भाइयों ने पूछा कि दिन भर जो खेत के अड्डे पर बैठे रहे, क्या हुआ, क्या मिला? पूज्य राम लगन बाबा रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, अरे जिस प्रकाश और शब्द को पाने के लिए मैं नित्य गुरुदेव के सामने रोता था, प्रार्थना करता था, वह प्रकाश और शब्द गुरु महाराज की कृपा से हमें खेत के अड्डे पे ही बैठे बैठे प्राप्त हो गया। खेत के अड्डे पे ही बैठे बैठे प्राप्त हो गया। साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। जब साधक नादानुसंधान की साधना करता है तो कबीर साहब कहते हैं, बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। दूसरे जगह कहते हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे। उस अमृत की वर्षा अहरनिश हो रही है, लेकिन उसको पिएंगे कौन? जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं, जो जिनके भीतर विरह है, व्याकुलता है, जो रोज मुस्तैदी के साथ भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हें उस अमृत की प्राप्ति। बाबा कबीर आगे कहते हैं, पश्चिम दिशा को चली बिरहिन, 5 रत्न लिए थार भरे। लोगों ने कहा कि बाबा कबीर मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने कहा मक्का मदीना की ओर जाओ तो तुम्हें खुदा का दीदार होगा। संत कबीर साहब ना तो मुसलमान थे ना ही जुलाहे थे। संत कबीर साहब का जन्म एक ब्राह्मण कन्या के गर्भ से हुआ था, गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से। तो फिर मक्का मदीना की ओर क्यों बोलेंगे जाने के लिए? पश्चिम दिशा से तात्पर्य क्या है? पश्चिम दिशा से तात्पर्य है तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना ही पश्चिम दिशा की ओर चलना है। साधक जब नादानुसंधान की क्रिया करता है, प्रारंभ में शरीर के रग रेशे की आवाज को सुनता है और अधिक साधना करने पर मधुमक्खियों के भरभराहट जैसी, मृदंग, मुरली, मजीरा आदि आदि शब्दों को सुनता है। लेकिन गुरुदेव सावधान करते हैं। सत्संग योग चतुर्थ भाग को आप पढ़ लीजिए, गुरुदेव की वाणी। गुरुदेव सावधान करते हैं, इन्हीं भारी भारी ध्वनियों में कोई सुनकर नहीं रह जाना चाहिए। साधक को यह प्रयास करना चाहिए, यह कोशिश करनी चाहिए, जो सबसे दूर का शब्द है, दूर का शब्द। पलटू साहब कहते हैं, बंसी बाजी गगन में मगन भयावन मोर। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, मीठी मुरली सुने सुरत के, बाहरी कान से नहीं, किस कान से? सुरत के कान से, ख्याल से, ख्याल से, सुरत के कान से। अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होय ध्वनिन के ध्यान से। और अंतर में जब शब्द सुनाई पड़ने लगता है, साधक को जब शब्द पकड़ में आ जाता है तो साधक बाहरी शब्द के लिए बिल्कुल बहरा बन जाता है। और उसी परमात्मा शब्द के सहारे, चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, उसी परमात्मा शब्द के सहारे यह जीव उस परमात्मा का दर्शन करता है, दीदार करता है। संत तुलसी साहब कहते हैं, पिया दरस बिना दीदार दर्द दुख भारी, बिन सदगुरु के दृग जीवन संसारी। जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाता तब तक हम आप इस संसार में दुख भोगते रहेंगे। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। जैसे ही उस परमात्मा शब्द को साधक पकड़ लेता है तो उसी शब्द के सहारे उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। फिर जानत तुमई तुमई होई जाई, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरुद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव महा जन्म बहुरी नहीं लीजे। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हम आपके बीच
महाराज श्री मंचासीन हैं, उनके मुखारविंद से विशेष रूप से श्रवण करिए तो हम आपको बहुत आनंद आएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। सज्जनों, समय अपना पंख फैलाए उड़ता चला जा रहा है। एक काला पंख, एक दूसरा उजला पंख। दिन और रात का चक्कर देखते ही देखते सप्ताह महीनों में, महीना सालों में व्यतीत हो जाता है। काल का भी बंटवारा, समय का भी बंटवारा हो चुका है, युग का भी बंटवारा हो चुका है। 4,32,000 कलयुग की आयु, 8,64,000 द्वापर की आयु, 12,96,000 त्रेता की आयु और 17,28,000 तो समय किसी को नहीं छोड़ता है। कौन? तो कोई बच गए परमात्मा की ओट। तो परमात्मा के पाने का रास्ता क्या है? तो यही बिन पावन की राह, बिन वत्सी का देश, बिना पुण्य का पुरुष कहे कबीर संदेश। आइए हम लोग स्वामी हरिमोहन दास जी महाराज से वह संदेश सुनने का प्रयास करें जिस ध्यान के परमात्मा के लोक में जा सकते हैं। स्वामी हरिमोहन दास जी महाराज। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिन बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन, सद्गुरु शंकर रूप। नमो